हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दिया था, पहचान बता दिया था कि कैसे पहचानेंगे कि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दिया। आज हम लोग आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आ जाता है, नॉट, उसके बाद बीन। बात देखिए, ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट यानी आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन हम लोग लगाए थे अफर्मेटिव में। लेकिन नेगेटिव जब होता है ना, तो हैज, हैव के बाद और बीन के पहले, यानी कि नेगेटिव हमेशा थर्ड स्थान पे आता है, तो बीच में हम नॉट कर देंगे, प्लस MV1 कर देंगे, इसमें ING लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हमारा कुछ अदर वर्ड आएगा तो लिख देंगे। तब हम बताए थे इसमें कि समय का बोध होता है, तो समय के लिए हम सिंस लगा देंगे या तो फॉर लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग टाइम लिख देंगे। हम आपको बताए थे कि सिंस कहाँ लगता है और हमारा फॉर कहाँ लगता है। देखिए, सिंपल भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, जिससे यानी कि हर छोटे मोटे बच्चे को भी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो इसका अब एग्जाम्पल एक दो को देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर कह दिया जाए तो पहले हिंदी लिख दिया जाए तो वह 4 दिनों से, वह 4 दिनों से पुस्तक, वह 4 दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, वह 4 दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ही के साथ क्या लगता है आप जानते हैं, ही हैज, और उसके बाद निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, यानी नॉट बीन। अब पढ़ना का क्या होता है भाई, रीड होता है, ING लगा देना है, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो लिख देंगे बुक। 4 दिनों से फिक्स टाइम नहीं आपको बताए थे, तो क्या लगा देंगे, फॉर, और कितने दिन, 4 दिन, तो लिखेंगे फॉर 4 डेज। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल और देख लेंगे कि वे लोग बचपन से, वे लोग बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं, या सॉरी रामायण नहीं पढ़ रहे, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना कि निगेटिव है ना, इसलिए निगेटिव लगाना जरूरी है। अब वे लोग का क्या होता है भाई, दे होता है, दे के साथ आप जानते हैं कि हैव लगता है, और भी बताएं कि बीन लगता है, लेकिन पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन। पढ़ना का क्या होता है भाई, रीड होता है, ING लगा देंगे, रीडिंग होगा, रीडिंग। तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन रीडिंग, और क्या पढ़ रहे हैं, रामायण, तो लिख देंगे रामायण, रामायण। और कब से पढ़ रहे हैं, बचपन से। बचपन देखिए, यानी कि समय बदलने वाला नहीं है, आप फिक्स टाइम है ना, तो लिखेंगे सिंस, सिंस। और बचपन का क्या होता है, चाइल्डहुड, क्या होता है, चाइल्डहुड। वे लोग बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं। तीसरा इसका जो आता है आप देखेंगे, तीसरा जो आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी टेंस में आते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के इंट्रोगेटिव आते हैं। इसको हम कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं भाई, यस नो इंट्रोगेटिव। क्योंकि इसमें जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, उस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का आप यस नो में आंसर देते हैं। जैसे सिंपल में एग्जांपल लीजिए कि आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो, तो आप बोलते हैं यस या नो। आर यू अ बॉय या आर यू अ गर्ल, ऐसे पूछा जाए क्या तुम एक लड़के हो, तो आप बताते हैं यस या नो। तो इस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। स्ट्रक्चर क्या होगा कि भाई पहले हैज या हैव को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, बीन आता है, उसके बाद हमारा MV1, उसके बाद इसमें ING लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं भाई, अदर वर्ड, उसके बाद फिर सीन्स आते हैं, और सीन्स के बाद यानी कि या तो फॉर लगा लेंगे प्लस टाइम आ जाएगा। और एक चीज इसमें जुड़ जाता है, जब इंट्रोगेटिव रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा। इसमें क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अब इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छा सा समझ में आ जाएगा।
जैसे क्या, क्या वह 4 दिनों से, क्या वह 4 दिनों से, 4 दिनों से, 4 दिनों से खाना पका रहा है, खाना पका रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोले। अब क्या है, आई सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, ही हैज ही बीन, हैज ही बीन, पकाना है क्या होगा, कुक, आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग, और क्या पका रहा है, भोजन, तो फूड, और कब से, 4 दिनों से, तो लिखेंगे फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेंगे, क्या हम लोग, क्या हम लोग, क्या हम लोग 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, 5 वर्षों से अंग्रेजी, 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या हम लोग 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए हम लोग है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव वी, हैव वी, सीखना, इसके बाद बीन लग जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर में जो दिया हुआ है वही बात को हम फॉलो करेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा। तो हैव वी बीन, हैव वी बीन, सीखना क्या होता है भाई, लर्न होता है, तो लर्न में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो लर्निंग, क्या सीख रहा है, इंग्लिश, तो लिखेंगे लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे हैं, 5 वर्षों से, ठीक समय नहीं है, लगाएंगे फॉर 5 और ईयर। देखिए 1 वर्ष से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे ईयर कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे निगेटिव। देखिए एक सिंपल सी बात बताया जाए ना कि देखिए हम इंग्लिश को बड़ा, लड़के जो है ना इंग्लिश पढ़ने से बड़ा कतराते हैं, डरते हैं, कहते हैं बाप इंग्लिश बड़ी भारी है। इंग्लिश भारी नहीं है, इंग्लिश एक एज अ प्रैक्टिस, इंग्लिश आपको प्रैक्टिस से आती है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी। क्योंकि आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता दें कि देखिए एक आदमी था जो गाँव का रहने वाला था, और उन्होंने एक समय में बाहर चला गया कमाने के लिए, और एक बड़ा सा मतलब कंपनी में उन्होंने ज्वाइनिंग किया, और उस ज्वाइनिंग के दौरान उसको क्या मिला पता है, कौन सा जॉब मिला, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बेरोजगार था, तो उसको एक गार्ड का, जिसको आप बोलते हैं ना जो सिक्योरिटी गार्ड होता है गेट पे, गेटवे, उसका उसको जॉब मिला, और उसमें बड़े बड़े एम्प्लॉय आते थे काम करने के लिए। देखिए बड़ा अचंभव की बात ये थी कि उसमें जो एम्प्लॉय आता था ना, एम्प्लॉय उसको आते समय गुड मॉर्निंग अंकल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब बोला करते थे, और बोलते थे ओपन द डोर, ओपन द, क्लोज द डोर, ये सब जितनी छोटी छोटी इंग्लिश बोला करते थे ना, तो वो जो व्यक्ति था, बुढ़ा व्यक्ति था, मतलब बुजुर्ग थे, ज्यादा उम्र के हो गए थे, फिर भी उन्होंने यानी कि सारी बातों को सुन सुन करके, प्रैक्टिस कर करके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते बोलते हैं, समझ रहे हैं, इस बात को सुन सुन के इतना प्रैक्टिस हो गया उनको, इतना प्रैक्टिस हो गया ना कि उन्होंने यानी 5 साल के बाद घर लौटे, और घर पे आए ना तो किसी को बड़े आदमी को देखते थे वो इन्होंने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। लोगों ने आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर जो बंदा यानी कि अपना अंगूठा छाप लगाता था वो व्यक्ति आज आदमी क्या बन रहा है, यार इंग्लिश में बात कर रहा है। बड़े लोग को अचंभव हुआ। इस बात से यह शिक्षा मिलती है ना कि इंग्लिश से हमें डरना नहीं चाहिए, इंग्लिश से हमें लड़ना चाहिए, और इंग्लिश इतना भी कोई भारी नहीं आता है। इंग्लिश आप प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आगे आएगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, इसका अगर हम लोग चाहें तो एक थोड़ा सा और सेंटेंस इसमें आता है जिसको हम कहते हैं, इस तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर इसमें किस टेंस में पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई कष्ट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक और हम लोग इसमें देखेंगे, इतना आपका समझ में आ गया। तो इंट्रोगेटिव के साथ यानी कि जो चौथा आता है उसमें पूछ लिया जाता है कि इंट्रोगेटिव के साथ जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव को कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया अभी हम लोग सीख रहे थे क्या वह 4 दिनों से खाना पका रहा है, तो हम लोग उसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या वह 4 दिनों से खाना नहीं पका रहा है। ठीक है, तो उसका आप देखिए जो होता है उसको हम लोग चौथा मानते हैं क्या कि इंट्रोगेटिव, क्या कहेंगे उसको, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये यानी कि आपका सेंटेंस है चौथा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है तो उस स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। क्या होता है, इंट्रोगेटिव है तो पहले हैज या हैव आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, आपको बताए थे थर्ड स्थान पे क्या आ जाएगा, नट, इसके बाद आपका बीन आता है, बीन के बाद क्या आता है भाई MV1, और इसमें क्या लग जाते हैं ING, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद यानी अदर वर्ड आ जाता है, अदर वर्ड के बाद आपको बताया जब टाइम का यानी समय का बोध हो तो सिंस या फॉर लगा लेते हैं,
और इसके बाद यानी टाइम लिख लेते हैं, और टाइम लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि इसमें भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने की जहां भी बात की गई हो एक क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वह चार वर्षों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। अभी बताया ना, इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए और निगेटिव भी, नहीं पढ़ रहा है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, ही है तो क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज ही। निगेटिव है तो नॉट बीन। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं भाई, पुस्तक, तो पुस्तक बुक। और कब से पढ़ रहे हैं, 4 वर्षों से, तो लिखेंगे यहाँ फिक्स नहीं है तो फॉर 4 ईयर है, वर्ष है तो क्या लगा देंगे, ईयर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ईयर्स हो जाएगा यहाँ, ईयर्स हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं एग्जाम्पल। वाह, क्या हम लोग 10 वर्षों से क्या हम लोग 10 वर्षों से चाय नहीं पी रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या है, हम लोग है, पुंडल है तो क्या लगेगा, हैव वी। और नहीं है तो क्या लगा देना है भाई, नॉट। इसमें क्या लगेगा, बीन। और पीना का क्या होता है, चाय पीने के लिए हम टेक लिखते हैं, इसमें आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग। क्या पी रहे हैं, चाय, तो टी। कितने दिनों से, 10 वर्षों से, तो फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्षों से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो सब बच्चे देख नहीं पाते हैं, इसलिए छोटे वीडियो में हम यानी कि टेंस को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग इसको देखिएगा। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप फिर कमेंट्स करके बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, इसका अगला जो इस टेंस का सेंटेंस होगा अगले वीडियो में हम बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग देखते रहिए और हमें प्यार दुलार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।